14 दिनों में 4 हत्याएं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये देहरादून के लिए शर्मनाक भी है और एक सख्त चेतावनी भी। वो शहर जिसे कभी शांति, शिक्षा और सुरक्षित माहौल के लिए जाना जाता था, आज लगातार ऐसी घटनाओं का गवाह बन रहा है जो सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। माता पिता जो कभी निश्चिंत होकर अपने बच्चों को ये कहकर देहरादून भेजते थे कि ये देश के सबसे सुरक्षित शहरों में है, आज वही शहर डर, असुरक्षा और बढ़ते अपराध की खबरों से भरा हुआ है। सवाल ये नहीं है कि अपराध क्यों हो रहे हैं, लाजमी है, बुराई हर जगह मौजूद है, मगर अपराध को अगर इस कलयुग के दौर में सबसे बेहतर कुछ रोकता है तो वो है डर, और ये जिम्मेदारी कानून और पुलिस प्रशासन की होती है। तो सवाल ये है कि अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? आज ही की ताज़ा घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। देहरादून के तिब्बती मार्केट परेड ग्राउंड क्षेत्र में 40 वर्षीय अर्जुन शर्मा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि उन चेतावनियों, शिकायतों और सुरक्षा मांगों की अनदेखी का परिणाम बनता जा रहा है जो पहले से पुलिस प्रशासन और सिस्टम के रिकॉर्ड में मौजूद थी। अर्जुन शर्मा जीएमएस रोड स्थित भारत गैस एजेंसी के संचालक थे। वे कर्नल आरसी शर्मा के पुत्र थे और आईटीबीपी क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। बुधवार सुबह वे परेड ग्राउंड में लॉन टेनिस खेलने पहुंचे थे। खेल समाप्त होने के बाद जब वे अपनी मरून रंग की जीप में बैठने लगे, तभी स्कूटी पर आए 2 युवकों ने बेहद करीब से उन पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे उनके छाती में लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक अर्जुन की मौत हो चुकी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह वारदात उस इलाके में हुई जो पुलिस मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर है और प्रेस क्लब से भी बेहद करीब है। यानी अपराधियों ने न सिर्फ हत्या की बल्कि कानून व्यवस्था के ठीक सामने उसे अंजाम भी दिया, जैसे उन्हें किसी कार्रवाई का भय ही ना हो। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। बीते दिनों में शहर ने कई ऐसी हत्याएं देखी जो सार्वजनिक जगहों पर हुई। 22 वर्षीय गुंजन को देहरादून के व्यस्त मच्छी बाजार में दिन दहाड़े एक तेज धार वाले हथियार से घेर कर मार दिया गया। पुलिस के मुताबिक हमला उसी व्यक्ति ने किया जिसके खिलाफ गुंजन ने हैरेसमेंट की शिकायत पहले दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाई, जिससे आरोपी ने खुलकर हमला कर दिया। इस मामले में एक सब इंस्पेक्टर निलंबित कर दिया गया और विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित की गई है। सोचने वाली बात यह है कि क्या इस वारदात को रोका जा सकता था? विचार कीजिए। इसी क्रम में 32 वर्षीय प्रीति जो एम्स ऋषिकेश में सहायक के पद पर काम करती थी, उनके साथी सुरेश गुप्ता ने उनके घर में रात के समय गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 18 वर्षीय मनीषा तोमर एक 12वीं कक्षा की छात्र गुरुवार सुबह ढालीपुर के पास नहर के किनारे बेहोश पाई गई और बाद में जिला अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में ये सामने आया कि उसके शरीर पर घातक चोटें थी। उसके नाक और उंगलियां काट दी गई थी और उसके चेहरे को भारी पत्थर से कुचला गया था, जो क्रूरता की हदें पार कर देता है। ये सब मिलकर एक खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। अपराध अब छिपकर नहीं हो रहे, खुलेआम हो रहे हैं, भीड़भाड़ वाले इलाकों में, दिन के उजाले में और ऐसे आत्मविश्वास के साथ जैसे कि कानून है ही नहीं। न इंसानियत का लिहाज है, न सजा का खौफ। यही से प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या हमारी पुलिस व्यवस्था अपराध की गति से पीछे छूट रही है? हर घटना के बाद वही बयान, जांच जारी है, टीम गठित की गई है, जल्द गिरफ्तारी होगी। लेकिन जब अपराधी बार बार सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा कर रहे हों तो केवल कार्रवाई का आश्वासन काफी नहीं रह जाता। जनता को परिणाम चाहिए, दृश्यमान, तेज और ठोस परिणाम। कानून का असली उद्देश्य केवल केस दर्ज करना नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहां अपराध करने से पहले ही अपराधी 10 बार सोचे। लगातार हत्याएं होना सिर्फ पुलिसिंग की चुनौती नहीं है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा है। निगरानी व्यवस्था, खुफिया सूचना तंत्र, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की उपस्थिति, इन सब पर गंभीर पुनर्विचार की जरूरत है। क्योंकि जब अपराधी ये महसूस करने लगे कि बच निकलना संभव है, तब कानून की पकड़ कमजोर दिखने लगती है और यही सबसे खतरनाक संकेत होता है। ये सभी हत्याएं सिर्फ एक केस फाइल नहीं है, इसके साथ परिवार टूटता है, समाज में डर फैलता है और शहर की साख पर असर पड़ता है। अगर यही क्रम जारी रहा तो वह भरोसा जो लोगों ने इतने सालों में बनाया है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और किसी भी शहर के लिए सबसे बड़ी क्षति उसकी छवि और नागरिकों का विश्वास खोना होता है। हालांकि तिब्बती मार्केट गोलीकांड के बाद गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक राजेश स्वरूप ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, विशेष टीमों के गठन और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को नियमित निगरानी, चेकिंग अभियान और संवेदनशील मामलों पर प्राथमिक कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। यहाँ तक कि लापरवाही पर जवाबदेही तय करने की भी बात की गई। लेकिन अब असली कसौटी यही होगी कि निर्देश कागजों और बैठकों से निकलकर जमीन पर कितनी तेजी और प्रभाव के साथ दिखाई देते हैं।
ये घटना लगभग 10:30 बजे की घटना है कि एक व्यक्ति अर्जुन शर्मा नामक एक व्यक्ति थे जिनको यहाँ पर अज्ञात हमलावरों ने उन पे हमला किया और उनको गोली लगी। उनको दून अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। यहाँ पे कंसर्निंग यहाँ के जनपद प्रभारी एसएसपी ने यहाँ पे विज़िट किया है और हमारी एफएसएल की टीम्स भी यहाँ पे विज़िट करके चली गई हैं। हमने जितने भी एविडेंसेस हैं उसको हमने पिकअप कर लिया है और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हम इस घटना का हम खुलासा करेंगे और जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति या कोई हमलावर हैं उनके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका हम पालन करेंगे। सर, देखने को आ रहा है सर, दिन दहाड़े जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, अगर पूर्व की भी घटनाएं देखें, काफ़ी दिन से लगातार ये घटनाएं देखने को मिली। सर, हरिद्वार की बात करें, देहरादून की बात करें या पौड़ी की बात करें, तो किस तरीके से आप पुलिस के लिए कुछ मैसेज या पुलिस को कुछ वो करना चाहिए? निश्चित तौर पे यहाँ पे जितने भी हमारे जनपद प्रभारी हैं, इन पर्टिकुलर जो हमारे मैदानी क्षेत्र के जनपद प्रभारी भी हैं, जहाँ पे ऐसी घटनाएं विगत कुछ दिनों में बढ़ी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि यहाँ पे हम अपनी पुलिस प्रेजेंस को बढ़ाएं। चेकिंग्स जो हैं उसको दिन रात की चेकिंग इसमें हम करें और यहाँ पे जो भी कंसर्निंग जो क्षेत्राधिकारी जो सीओ और डिप्टी एसपी लेवल के लोग हैं उनके निर्देशन में उनको निर्देशित किया गया है कि इसको प्रॉपर इसको चेकिंग करें और हमारी पुलिस प्रेजेंस को इफ़ेक्टिवली यहाँ पे बनाएं ताकि जो एक इस तरीके की जो अभी अपराध में जो वृद्धि हुई है उस पर हम अंकुश पालें। विगत दिनों में हम देखें तो ये पिछले 15-20 दिनों में ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ी हैं, तो इसका हमने संज्ञान लिया है। अभी मैं देहरादून एसएसपी के साथ में और उनके जितने भी सीओज़ हैं उनके साथ में एक रिव्यू मीटिंग करूंगा और ये भी इसमें रिव्यू में देखा जाएगा कि अगर कोई भी कर्मचारी निर्देशित होने के बाद में भी अगर कहीं पे भी उसके स्तर पर अगर कोई लापरवाही अगर प्रदर्शित होती है तो उसके विरोध में हम सख्त कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पे हम स्थितियों पे सुधार लाएंगे और निरंतर जो भी ये जिस तरह के अपराध जो बढ़ रहे हैं उन पर अंकुश पाया जाएगा। पुलिस और प्रशासन को केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रोकथाम की रणनीति पर भी काम करना होगा। अपराधियों में कानून का भय स्थापित करना होगा, तेज जांच, त्वरित गिरफ्तारी और पारदर्शी कार्रवाई के जरिए, क्योंकि सुरक्षा कोई सुविधा नहीं है, नागरिक का मूल अधिकार है। देवभूमि की पहचान शांति रही है और उसे बनाए रखना सिर्फ पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की प्राथमिकता होनी चाहिए। ये खबर नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है जो हमें याद दिलाता है कि कानून का डर खत्म होते ही समाज का संतुलन डगमगाने लगता है। देहरादून को उस मोड़ तक पहुंचने से पहले संभलना होगा। मैं मनवीन, आप देख रहे हैं तीतर।